नमस्कार। यूं कहें हमें आदत पड़ गई है उस बिहार की जो बिहार सबसे ज्यादा डॉक्टर पैदा करता है, सबसे ज्यादा इंजीनियर पैदा करता है, सबसे ज्यादा सरकारी सेवक पूरे देश को देता है, लेकिन हम विकास के स्केल में हमेशा पीछे आएंगे। शायद यह हमारी आदत बन चुकी है या हमारा स्वभाव बन चुका है। और यूं कहें कि हम सब बिहारी इसे अपनी किस्मत मान चुके हैं। और दुख की बात है, हम इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, शायद इसे बदलना ही नहीं चाहते हैं। आज बिहार की राजधानी पटना में हाहाकार मची हुई है। और यह सिर्फ पटना की बात नहीं है, अपराध उस चरम सीमा पर है कि शायद जिस दिन इस मिट्टी और इस प्रदेश से प्यार कीजिएगा तो आपको लगेगा यह अपराध हमें भी नहीं छोड़ेगा। कभी बैठकर सोचिए, अपनी निजी और स्वार्थ भरी जिंदगी से बाहर निकल कर देखिए। क्यों? क्योंकि जब आप एक समाज में रहते हैं तो समाज की स्थितियां अगर बिगड़ती है तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। और वहां पर एक पार्टी जो युवाओं की पार्टी है, पढ़ी लिखी लोगों की पार्टी है, वो बार बार आपको हर दिन एक मैसेज देती है, सरकार से सवाल पूछती है ये बंद पड़े कारखाने कब खुलेंगे। सरकार से ये सवाल पूछती है कि आखिर कब तक हमारे युवा बेरोजगार रहेंगे। और आप जो नए नए नियुक्तियों की बात करते हैं, लेकिन जितने पुराने लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हों, डॉक्टर्स हों, वो सारी वैकेंसी जस की तस पड़ी रहेगी। हाईकोर्ट बार बार यह बात बोल रही है कि अब सारे जज को एक ही काम है कि वो शराब की फाइलें निपटाते रहें, लोगों को बेल देते रहें, बाकी चीजें गर्त में जा रही हैं। हमेशा यह कहा जाता है, हमेशा यह बताने की कोशिश की जा रही है कि नए आइडियाज रखने वाले लोग ही बिहार बदल सकते हैं। लेकिन समझिए कितना मुश्किल है, बिहार किस जगह पर पहुंच गया है। जब कोई आम व्यक्ति, आम आदमी एक बेहतरीन और अच्छी सोच के साथ बिहार बदलना चाहे तो आप सोच कर देखिए, इतने अपराध की भीड़ में, इतने करप्शन की भीड़ में, इतने स्वार्थपन की भीड़ में कुर्सी का लालच लोगों को इस कदर दीमक की तरह खाए जा रहा है कि क्या वह आसान रास्ता कभी दे सकते हैं नए लोगों को सरकार बनाने के लिए? लड़ना पड़ेगा, हमें और आपको जागना पड़ेगा। आज भी वक्त है। अगर हम और आप नहीं जाग सके तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा कि आज हमारे पास एक नई पार्टी, नए लोगों की पार्टी जो शायद हमारा साथ मांग रही है, हमसे एक वोट की उम्मीद करती है और हम उसे नहीं पहचान पा रहे हैं। हम क्या खो देंगे? हमने क्या पाया है आज तक? इन पार्टियों के चक्कर में कोई धर्म के नाम पर लड़वाती है, कोई जाति के नाम पर लड़वाती है। इनसे 30, 40, 50 सालों में एक गांव अच्छा नहीं हो सका है। एक समुदाय जिस जाति और धर्म की ये बात करते हैं, ये उन्हीं की किस्मत नहीं बदल पाए हैं। ये दूसरे जाति और दूसरे धर्म वाले लोग की किस्मत खाक बदलेंगे? ये समझने की जरूरत है। मुझ जैसे लोगों को तो समझ में आ गया है, ना जाने हम बिहारी, हम सारे बिहारी इस बात को कब समझेंगे। लेकिन याद रखिएगा, सरकार सिर्फ आपका इस्तेमाल करती है और कुर्सी को अपना जागीर समझती है। यह हम और आप सबका दुर्भाग्य है, हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं और यूं कहें कि इससे निकलने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए, अगर जंगल में आग लगी है तो उस चिड़िया की तरह आगे बढ़ते हैं। और भले हम इस जंगल की आग को नहीं मिटा सके, नहीं बंद कर सके, नहीं बुझा सके, लेकिन उस चिड़िया की तरह इतिहास में हमेशा याद किए जाएं कि जब जंगल में आग लगी थी तो हम उसे बुझाने के लिए आगे बढ़े थे। धन्यवाद। जय बिहार।